देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बारामूला में एक और आतंकी मार गिराया गया है, ये बड़ी खबर। सेना ने बारामूला में 3 आतंकी ढेर कर दिए हैं। उरी हथलंगा इलाके में मुठभेड़ जारी है और सेना का सर्च ऑपरेशन चला है। दरअसल बॉर्डर पार करने की कोशिश कर रहे थे आतंकी, जिनमें सुबह खबर आई कि एक को ढेर किया गया और अब तक 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। एनकाउंटर जारी है और ऑपरेशन क्लीन के तहत, ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना सक्रिय है और एनकाउंटर का दौर जारी है। और अब खबर आ रही है कि बारामूला में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। उरी हथलंगा इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिशें की जा रही है कि क्या और भी ऐसे आतंकवादी और जगहों पर छिपे हुए हैं तो उन्हें ढूंढ कर निकाला जाए, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाए। यही पूरी कोशिश हमारे जवानों की और इसीलिए अलग अलग जगहों पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से मुठभेड़ जारी है। और देखिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन जुड़े हुए। रमन, फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्या अपडेट है? अलग अलग जगहों पर सर्च ऑपरेशन जारी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सुबह 6:45 पर भारतीय सेना को ये इनपुट मिला था कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर उड़ी सेक्टर के हथलंगा इलाका जो पड़ता है, वहां पर 3 घुसपैठिए जो हैं वो एलओसी पार कर भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन लगाया गया था। पहले एक आतंकवादी को मारने में कामयाबी मिली, फिर दूसरे आतंकवादी को मारने की जानकारी जो है वो भारतीय सेना ने साझा की और अब जो जानकारी मिल रही है कि तीसरे आतंकवादी को भी मार गिराया गया है। इनमें से 2 आतंकवादियों के शव को तो बरामद कर लिया है, लेकिन जिस तरीके से इन आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराने में पाकिस्तान की सेना लगातार मदद कर रही थी और फायरिंग के आड़ में इन्हें भारतीय सीमा में दाखिल करवाने की कोशिश कर रही थी। ये जो तीसरा आतंकी मारा गया है, ये बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल पर है और अभी उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। इसीलिए उस तीसरे आतंकवादी का शव जो है वो अभी बरामद नहीं किया जा चुका है, लेकिन कोशिश लगातार जारी है। पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि क्या इन 3 आतंकवादियों की आड़ में कुछ और आतंकवादी दल जो है वो भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे। तो बड़ी कामयाबी है। एक तरफ अनंतनाग और रमन, जो कॉल इंटरसेप्ट की गई थी उसके माता जो भी जानकारी लगी थी, जो खुलासा हुआ था, वो बिल्कुल सचोटा दिख रहा है। क्योंकि अलग, चाहे अनंतनाग हो, राजौरी हो, बारामूला हो, इन अलग अलग जगहों पे घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। यानी एक साथ घाटी को दहलाने की पूरी साजिश है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से बौखलाहट है पाकिस्तान के अंदर, भारत में जिस तरीके से एक के बाद एक उपलब्धि हासिल हो रही है, वो बौखलाहट कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान बॉर्डर पर निकालने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अपनी पब्लिक का जो गुस्सा है उसे उस गुस्से को अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। इसीलिए लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और जिस तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कॉल इंटरसेप्ट की थी, जिसमें कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में एक साथ मल्टीपल अटैक्स किए जाएं, ये जो इंस्ट्रक्शंस है ये इस्तांबुल के माध्यम से जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकवादियों को पहुंचाए गए थे। तो ये कहीं ना कहीं अब वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की जो कॉल इंटरसेप्ट थी उस पर पुख्ता मोहर लगा रही है और ये कहीं ना कहीं बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान डिस्परेट है और उस डिस्परेशन के अंदर कहीं ना कहीं कोई बड़ी वारदात को जम्मू कश्मीर के अंदर अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सभी अर्धसैनिक बल जम्मू कश्मीर में पूरी तरीके से मुस्तैद है और पाकिस्तान के हर नाकाम जो उनकी कोशिशें होंगी उनको बर्बाद करने का मादा वो है वो जरूर रखते हैं। एक इंसिडेंट जो 13 तारीख को अनंतनाग के कोकरनाग जंगल में हुआ, वो बहुत दुखद था, जिसमें 3 भारतीय सेना के जवान और 1 जम्मू कश्मीर पुलिस का जो ऑफिसर है वो ठीक है। रमन, हुए थे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अपडेट के लिए आपके पास आएंगे, नजर बनाए रखिएगा। तो ये देखिए, अब जो घुसपैठिए हैं, आतंकी हैं, उनको चुन चुनकर ढेर किया जा रहा है। लेकिन अनंतनाग में चौथे दिन भी सेना का ऑपरेशन जारी है। आतंकी ठिकानों पर सेना का जबरदस्त प्रहार भी जारी है। अनंतनाग में आतंकियों के साथ एनकाउंटर जारी है। अनंतनाग के जंगलों में छुपे हैं कई आतंकी, ये बड़ी खबर। इसीलिए अलग अलग ठिकानों पर जाकर टीम छापेमारी कर रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। ड्रोन के जरिए पूरे इलाके में निगरानी रखी जा रही है और साथ साथ ड्रोन के जरिए बम भी बरसाए जा रहे हैं, चूंकि जंगल में छुपे हुए हैं और ऊंचाई पर है, पहाड़ी इलाके में ये आतंकी छुपे हुए हैं और अब उनको ढेर करने की पूरी तैयारी कर ली गई है और ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। हालांकि रात में अंधेरे की वजह से इसको रोक दिया गया था, सुबह से ही ऑपरेशन जारी है और चूंकि दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं और वहां पर ऊंचाई पर ये आतंकी छुपे हुए हैं, अब इनको ढेर करने की पूरी रणनीति तैयार कर ली गई है। तो अनंतनाग में जिस तरीके से अब आतंक पर तगड़ा प्रहार करने की पूरी तैयारी है, चौथा दिन है जब ऑपरेशन जारी है।
अब देखिए किस तरीके से आतंक पर प्रहार करने की पूरी कोशिश हमारे जवान कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि सेना का पैरा कमांडो दस्ता भी इस पूरे ऑपरेशन में शामिल है और जिस तरीके से आतंकी छुपे हुए उनको ढूंढ निकालने के लिए कोकरनाग के घने जंगलों में आतंकी छुपे हुए हैं और इनको घेर लिया गया है। आतंकवादियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है और ड्रोन के जरिए उन पर हमला किया जा रहा है। देखिए जंगलों में 2 से 3 खतरनाक आतंकी छिपे हुए और इसके अलावा आपको जानकारी दें कि घने जंगल की आड़ में छिपे हैं ये आतंकी और ऊपर वाले इलाके में छिपे हुए हैं। रॉकेट लॉन्चर से हमले कर रही है हमारी सेना, जो पूरी कोशिश कर रही है कि इन्हें निस्तनाबूद कर दे। ड्रोन के जरिए बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर के जरिए बम बरसाए जा रहे हैं और जंगल में ही इनको ढेर करने का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। और चौथा दिन है आज ऑपरेशन का। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से अब ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इनको ढेर करने की प्लानिंग तैयार की गई है। हम घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की पुकार, आतंक पर अंतिम प्रहार। बदला ब्लूप्रिंट तैयार, सीमा पार हाहाकार। पाकिस्तान बेनकाब, होगा पक्का हिसाब। जिनपिंग एर्दोआन, आतंक पर मेहरबान। कश्मीर में बिग फाइट, आतंकी ऑल आउट। जहां आतंकियों का डेरा, सेना ने किया सफाया। हिंद के रणबांकुरे इंतकाम की आग में तप रहे हैं। बलिदान का बदला लेने के लिए आतंक को जड़ से उखाड़ रहे हैं। कश्मीर के कई हिस्सों में ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है। पीठ पर वार करने वाले कायर दहशतगर्द अपनी मौत के मिनट गिन रहे हैं। भारतीय सेना ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है, आतंक की रीढ़ तोड़ रही है, दहशतगर्दों का जड़ से सफाया कर रही है। ये देखिए अनंतनाग में आनंद के सपोले कैसे भाग रहे हैं। शूरवीरों के प्रहार से बचने के लिए जंगल जंगल छिप रहे हैं। भाग आतंकी भाग, आखिर अपनी मौत से कब तक भागेगा। एलीट कमांडोज ने आतंकियों को घेर लिया है। जंगल जंगल सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना ने आतंकियों के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। गोलियों की तड़तड़ाहट से जंगल का पूरा इलाका गूंज रहा है, तो ड्रोन के जरिए हर आतंकी गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कई हेलीकॉप्टर को भी ऑपरेशन में उतारा गया। किसी भी वक्त सुनने को मिल सकता है कि हाफिज सईद का सपोला उजैर खान बहुत बुरी मौत मारा गया। अनंतनाग हमले के पीछे कई एंगल सामने आ रहे हैं। पहले चीनी कनेक्शन सामने आया, फिर हाफिज सईद और अब तुर्की। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना पर हमले का ब्लूप्रिंट इस्तांबुल में तैयार किया गया। पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन से मिला, फिर आतंकियों ने अनंतनाग में घात लगाकर हमला कर दिया। इसके बाद मुनीर के इशारे पर लश्कर तैयबा के टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। मैं आतंकी संगठनों को और उनके सरपरस्तों को कहना चाहता हूं कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। दरअसल G20 की कामयाबी और भारत के दबदबे से चीन बौखलाया हुआ है। चीन पूरी तरह से हाशिए पर है। वहीं एर्दोआन ने भले ही G20 में शिरकत की, लेकिन एर्दोआन की मंशा से भारत अच्छी तरह से वाकिफ है। पाकिस्तान के लिए तुर्की की हमदर्दी किसी से छिपी नहीं है। लेकिन अब न चीन की चालबाजी चलेगी, न पाकिस्तान का पैतरा काम आएगा, न तुर्की की कोई साजिश कामयाब होगी, क्योंकि भारत अब न रुकेगा न थमेगा। चीन के पालतू पाकिस्तान और उसके दहशतगर्दों को मिट्टी में मिलाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।